भाग दो। वह जो दिखती नहीं, पर देखती है कोठी की घड़ी ने रात के 12:07 पर। बाहर हवाएं तेज चलने लगी थीं। खिड़कियों के शीशे थरथरा रहे थे। अर्जुन कैमरे की ओर देख रहा था और कह रहा था, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ अफवाहें हैं और हमारा डर। लेकिन लाइव चैट कुछ और कह रही थी। पीछे कुछ था। रिवाइंड करो, स्क्रीन के कोने में चेहरा दिखा। अर्जुन, पीछे देखो। अर्जुन हंसकर बोला, आप सब बहुत फिल्मों से प्रभावित हो चुके हैं। ऋतिक ने धीरे से कहा, भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन लग रहा है कोई हमें देख रहा है। कैमरा एक झटके से हिला। तीसरी मंजिल का कैमरा अपने आप ही 90 डिग्री घूम गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। लिविंग रूम की दीवार पर टंगी पुरानी पेंटिंग अचानक जोर से नीचे गिर गई। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और फिर कोठी की बिजली चली गई। सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और ऋतिक ने मोबाइल टॉर्च जलाई। लाइट की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा, सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। यह पहले नहीं था। धीरे धीरे नजदीक जाकर पढ़ा, जो आंखों से नहीं दिखता वही सबसे गहरा घाव देता है। अर्जुन ने टॉर्च नीचे की। दीवार से खून टपक रहा था। लिखा गया वाक्य ताजा खून से लिखा गया था। यह कोई प्रैंक नहीं है, ऋतिक कांपते हुए बोला। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अर्जुन अब भी कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों, ये हो सकता है किसी ने डराने के लिए किया हो, या ये असली भी हो सकता है, लेकिन हम यहां से नहीं भागेंगे, सच्चाई सामने लाएंगे। वे दोनों तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियां अब अजीब सी आवाजें कर रही थीं, हर कदम पर जैसे नीचे से कोई खींच रहा हो। कमरे के बाहर आते ही हवा और ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला, जो बिना हवा के भी हल्के हल्के झूल रहा था। और उस झूले के पास फर्श पर एक पुराना सफेद लिफाफा पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया। लिफाफे में था एक हाथ से लिखा नोट। मैं मंजरी हूं। मैं जिंदा थी जब मुझे जिंदा जलाया गया। मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं चाहती, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब जो मेरी कहानी सुनता है, वह मेरी तरह जिंदा नहीं रह पाता। अगर तुमने मेरी आंखों में देखा, तो अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। लिफाफे के नीचे एक फोटो थी, एक महिला की, अधजला चेहरा, पर आंखें जैसी मानो जिंदा हो। ऋतिक के हाथ से फोटो गिर गई। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा। भाई, मैंने उसकी आंखें देखी। मैंने देख लिया उसे। अर्जुन ने ऋतिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में रखी अलमारी जोर से बंद हुई। कैमरे की फीड लाइव थी। दर्शकों ने देखा कि कमरे के कोने में अब एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। अर्जुन और ऋतिक को कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन कमेंट्स पागलों की तरह आ रहे थे। वो वहीं खड़ी है, उसके पैरों के निशान देखो, ये तो असली है, भगो वहां से। तभी अचानक ऋतिक की नाक से खून बहने लगा। उसने सिर पकड़ लिया, जैसे दिमाग फटने वाला हो, और फिर उसने जोर से चिल्लाया, वो मेरी आंखों में घुस गई है, मैं देख रहा हूं सब कुछ। अर्जुन अब घबराने लगा। उसने लाइव स्ट्रीम बंद करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल का स्क्रीन ब्लैक हो गया। दूसरे कैमरों की फीड भी कट गई। कोठी की घड़ी ने 1:03 पर बजाया। अर्जुन ने ऋतिक को खींचकर नीचे लाने की कोशिश की, पर ऋतिक अब अपने होश में नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से एक औरत की आवाज आ रही थी, अब मेरी कहानी तुम्हारे कैमरे में बंद हो चुकी है, और जो भी उसे देखेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।